नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। किसान आत्महत्या का मामला अब सामने आया। दूसरा पक्ष बोले हत्या के केस में झूठा फंसा रहे परिजन। जिले के आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम बरौद में किसान अशोक यादव द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने और उसके बाद परिजनों द्वारा गुना के हनुमान चौराहे पर चक्का जाम किए जाने के हाई प्रोफाइल मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम में नामजद किए गए दूसरे पक्ष के अंकेश यादव ने सामने आकर अपने परिवार को पूरी तरह निर्दोष बताया है। अंकेश ने आरोप लगाया कि मृतक के परिजन राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाकर उन्हें हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दूसरे पक्ष के अंकेश यादव पुत्र इंद्रभान सिंह यादव ने बताया कि मृतक अशोक यादव आए दिन अत्यधिक शराब पीने का आदी था। वे अक्सर शराब के नशे में उनके परिवार के साथ सरेरा गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करता था। अंकेश के अनुसार अशोक अक्सर नशे में धुत होकर यह धमकी देता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं तो खुद मरूंगा ही, लेकिन तुम लोगों को भी जेल भिजवाकर ले डूबूंगा। अंकेश ने साफ किया कि दोनों परिवारों के बीच खेत की मेड़ को लेकर ऐसा कोई गंभीर विवाद नहीं था जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, बल्कि अशोक की प्रताड़ना से उनका खुद का परिवार लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था। अंकेश यादव ने इस बात के पुख्ता प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन को बहुत पहले ही संचेत कर दिया था। उन्होंने विगत 7 मई 2026 को ही आरोन थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर सूचना की गुहार लगाई थी। उस आंदोलन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अशोक यादव शराब पीकर उनके रास्ते में ट्रैक्टर के सामने जानबूझकर गिर जाता है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। इसके बाद 3 जून को अशोक द्वारा जहर खाने की घटना के अगले ही दिन यानी 4 जून 26 को अंकेश ने जिला पुलिस अधीक्षक गुना को भी एक लिखित शिकायती पत्र सौंपा। इस आवेदन के माध्यम से एसपी को अवगत कराया गया कि उनके बीच करीब 1 माह पूर्व मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद से बातचीत पूरी तरह बंद थी। अशोक की आत्महत्या से उनके परिवार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेना देना नहीं है। अंकेश ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूर्व में दिए गए शिकायती आवेदनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, ताकि कोई बेगुनाह कानून के शिकंजे में ना फंसे। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन पहले ही मगर कायम कर दोनों पक्षों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर बारीकी से तफ्तीश कर रहा है। क्या नाम है आपका? अंकेश यादव। क्या जो ऐसे होते हैं तुमने शिकायत करी थी, क्या परेशानी है, क्या पूरी? सर, हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमें हत्या के आरोप पे झूठा फंसाया जा रहा है। किसके द्वारा फंसाया जा रहा है? अशोक सिंह पुत्र गोविंद सिंह, उनके माता पिता बोल रहे हैं कि हमारे वजह से मरा है। तो क्या विवाद था, पूरा बताओ। कुछ नहीं, दारू पी के गाली गलौज करता था। हमने पूछा, भाई गाली गलौज क्यों करता था? तो बोलता था मैं ऐसा ही करूंगा, तुझे करना है वो कर ले, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। शराब पी के बोलता था मैं मरूंगा तुझे भी ले डूबूंगा। मेड़ का जो विवाद बताया जा रहा है वो क्या विवाद है? सर, मेरे का कोई विवाद नहीं है। क्या विवाद? कुछ नहीं सर, दारू पीता था और मोहल्ले में रहता है अपने में, और मिलते हैं तो गाली देता है। कब से शराब? इसको बहुत दिन से लाता है सर। जब मैं तो ऐसा ही देख रहा हूँ शराब पीता। कितनी बार गए? थाने सर मैं 2 बार गया हूँ। क्या शिकायत करी थी थाने? थाने पे शिकायत की थी कि गाली गलौज करता है। उन्होंने एनसीआर भी दी मुझे, और फिर धमकी देने लगा मैं मर जाऊंगा और तुझको ले डूबूंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इस चक्कर में हमने आवेदन भी दिया थाने में, और एडिशनल एसपी सर को फिर आवेदन दिया 2 दिन बाद। एनसीआर कब तक था भाई? 7 तारीख को सर। 7 तारीख? हाँ। क्या विवाद था 7 तारीख को? गाली गलौज कर रहा था सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।